एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। ये वीडियो एक ऑन डिमांड वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, टॉप लिमिट ऑर्डर क्या होता है। काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि मैम इन सारी चीजों में हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तो कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो जिसमें आप ये सारी क्लैरिटी दे दो। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू दी स्क्रीन। सबसे पहले आपको अपनी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की वेबसाइट पर जाना। यहाँ पे सबसे पहले बाय और सेल को हम बोलते हैं लॉन्ग और शॉर्ट। डेरिवेटिव्स में जब ये आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो बाय का मतलब होता है लॉन्ग, शॉर्ट का मतलब होता है सेल। जब आप बाय करोगे तो आपके पास ऑर्डर टाइप में आएगा लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, और स्टॉप लिमिट पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास आएगा स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, टेक प्रॉफिट मार्केट और टेक प्रॉफिट लिमिट। मेजरली दो ऑर्डर टाइप्स जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने इथेरियम का चार्ट ओपन किया है और सपोजिबली मुझे इथेरियम को ही बाय करना है या फिर मुझे सेल करना है। अगर मुझे इथेरियम को एक लेवल पे बाय करना है, फॉर एग्जाम्पल करंटली इथेरियम चल रहा है 2380 पे, तो सपोज आपको इथेरियम को 2200 पे परचेज करना है क्योंकि आपको लगता है कि ये एक अच्छा लेवल है, तो आप यहाँ पे इथेरियम, यहाँ पे आप ऑर्डर टाइप पे लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करोगे, लिमिट प्राइस पे आप 2200 डालोगे, क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्ट आप डाल दोगे और देन आप यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दो और यहाँ से आपका ये लिमिट ऑर्डर पे पोस्ट हो जाएगा। अब जब इथेरियम 2200 पहुंचेगा तो ही आपका ये लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लिमिट का मतलब है कि जब आपको लगता है कि प्राइस आपके लेवल पे आएगा, नीचे आएगा, तब आप इसको बाय करोगे। वेयर सिमिलरली गोज विद, मैं शॉर्ट की बात करती हूँ और शॉर्ट पे मुझे अगर लिमिट ऑर्डर लगाना है तो फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है, शॉर्ट मतलब कि आप मार्केट को सेल कर रहे हो और मुझे लगता है कि 2900 अच्छा लेवल होगा या 2800 अच्छा लेवल होगा, जिसपे मैं इथेरियम को शॉर्ट करूंगी और यहाँ से मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे सेम यही चीज करूंगी और 2800 डालूंगी और अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट कर लूंगी एंड देन यहाँ पे आई प्लेस द ऑर्डर सेल एंड देन आपको, और ये आपका लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाए। बेसिकली लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप अपनी डिजायर्ड पोजीशन पर वो प्राइस सेट करोगे और उस सेट प्राइस पर आपकी पोजीशन को परचेज कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं मार्केट ऑर्डर की। मार्केट ऑर्डर अपने नाम से समझ आ रहा है कि आप जब भी ट्रेड लोगे तो वो ट्रेड एग्जैक्टली आपके करंट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ना ही उससे नीचे ना ही उससे ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इथेरियम का एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है, मुझे शॉर्ट करना है और मैं मार्केट ऑर्डर पे परचेज कर रही हूँ और मुझे एक ही कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली मार्केट ऑर्डर पर मैं लगाऊंगी तो वो एग्जैक्टली बिना मुझसे कुछ पूछे मार्केट ऑर्डर पे ये ऑर्डर प्लेस कर देगा और जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उस पे वो ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे अपनी पोजीशन एक ली और करंट प्राइस पर फटाक से मेरी पोजीशन ने एंट्री ले ली शॉर्ट के। सिमिलरली गोज विद, अगर आप बाइंग करते हो, अगर आप लॉन्ग करते हो फ्यूचर को और आप मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर पर आपको डायरेक्टली पोजीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जैसे मैंने मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट किया है तो देखो यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में आपके पास एक और ऑप्शन, काफी अच्छा फीचर है। जैसे ही आप मार्केट पे बाय या सेल करोगे आपके पास चार्ट पे वो पर्टिकुलर पोजीशन खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट ऑर्डर को आप स्टॉप लॉस से कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा, ये टोटली ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुलिश हूँ और मुझे ये लगता है, और या फिर मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं और अगर मुझे ये लगता है कि इस पोजीशन पर, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पर ब्रेकआउट के बाद ही मुझे अपना पोजीशन क्रिएट करना है, तो मैं अपना स्टॉप लिमिट ऑर्डर को यूज करूंगी। थ्योरम को एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि 2700 एक ऐसा लेवल है जिसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट सीधे ऊपर भाग जाएगी, इसलिए मैं 2700 पर ही मुझे परचेज करना है। लेकिन अगर आप करंटली यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे या फिर मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे, लिमिट ऑर्डर में या तो आप यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो, लेकिन करंट प्राइस के ऊपर आप लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते। अगर इथेरियम 2300 चल रहा है तो आप 2400 एज अ लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज आपके लिए स्टॉप लिमिट ऑर्डर लेके आया है, जहां पे अगर 2700 करंट प्राइस से ऊपर का प्राइस चल रहा होगा और आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे 2700 पे आप लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको लगा के भी दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि 27, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि 2700 पर ब्रेकआउट आएगा तो मैं 2700 पर अपना बाय ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। बेस्ट ऑफर में भी मैं 2700 डालती हूँ और यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 2700 पर मैं अपना बाय ऑर्डर
प्लेस कर दूं। ट्रिगर एट मार्केट प्राइस, ट्रिगर प्राइस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मैंने 2700 डाला है, आप थोड़ा कम भी कर सकते हो। ट्रिगर में क्या होगा, आप यहाँ पे ट्रिगर 2695 भी प्लेस कर सकते हो या 2700 भी, तो मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। बेसिकली ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि आपका 2695 पर ऑर्डर मार्केट में प्ले चला जाएगा लेकिन प्लेस नहीं होगा, ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही प्राइस 2700 आएगा वैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगी एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑर्डर मेरा स्टॉप ऑर्डर पे चला गया और अभी मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। जैसे ही 26950 जाएगा मेरा ऑर्डर ट्रिगर होगा और 2700 पर मेरा ऑर्डर बाय क्वांटिटी पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली गोज विद, अगर मुझे मार्केट में शॉर्ट करना है तो भी मैं सेम चीज कर सकती हूँ। अब आप इसे भी समझ लो। फॉर एग्जांपल अभी इथेरियम 2385 चला, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि इथेरियम 2250 को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही एक अच्छा डाउनसाइड का मूव आएगा और मुझे ब्रेक डाउन ट्रेडिंग करनी है, तो मैं 2250 पे ही ऑर्डर को एंटर करूंगी। लेकिन ये सेम चीज आप लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर के साथ नहीं कर सकते, इसलिए आप डायरेक्टली क्या करोगे, यू गो टू द सेल शॉर्ट पोजीशन, स्टॉप लिमिट पे आप सिलेक्ट करो। यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लिमिट में शॉर्ट पे मैंने अपना 2240 का ऑर्डर प्लेस किया है, बेस्ट बिट पे मैंने 2250 का ऑर्डर प्लेस कर लिया है। तो जैसे ही मार्केट 2250 को पहुंचेगी वैसे ही आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और 2240 पे आपका ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये इसलिए ये एक ऐसा फीचर है, यहाँ पे आप दोनों ऑर्डर्स देख सकते हो स्टॉप लिमिट के। ये फीचर इसलिए दिया गया है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहती है और ताकि आप अपने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग को आसानी से कर सको, इसीलिए आप 24/7 लेवरेज ले सको, इसीलिए आपके पास स्टॉप लिमिट ऑर्डर यहाँ पे अवेलेबल है। स्टॉप लिमिट का सिंपली आप मतलब ये समझो, अगर आप मार्केट में लॉन्ग जा रहे हो और आपको अपसाइड ब्रेक पे लेना है पोजीशन, तो आप ट्रेड स्टॉप लिमिट ऑर्डर से ही ले सकते हो, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर से नहीं ले पाओगे। वेयरएज अगर आप शॉर्ट सेलर हो और आपको मार्केट नीचे जा रही है तो डाउन ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना है, तो ही आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर पे ले सकते हो, आप लिमिट और मार्केट ऑर्डर पे नहीं ले पाओगे। बात करते हैं स्टॉप मार्केट ऑर्डर की। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑलरेडी कोई पोजीशन ले रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक इथेरियम की पोजीशन लॉन्ग ले रखी है, अगर आपने फॉर एग्जांपल लिमिट यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है डायरेक्टली कि आप अपने स्टॉप को सेलेक्ट कर पाओ। यहाँ पे स्टॉप पे आपको मार्केट, लिमिट और ट्रेल का ऑप्शन होता है। मार्केट का मतलब है कि आपको ये लगता है कि यहाँ से आपका प्राइस हो सकता है नीचे चला जाए या फिर ट्रिगर ना हो, तो आप डायरेक्टली मार्केट कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2000 पे मार्केट ऑर्डर स्टॉप लॉस पे कंफर्म कर रही हूँ, तो यहाँ पे होगा ये, जैसे ही मार्केट 2000 पे पहुंचेगी मेरा स्टॉप लॉस तुरंत फट से ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पे आपको मार्केट ऑर्डर पे ही उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लिमिट की बात करूँ तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लग रहा है कि 2000 पर मुझे लिमिट ऑर्डर चाहिए और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस मैं 1990 रख देती हूँ। जैसे ही प्राइस 1990 पहुंचेगा आपका ऑर्डर प्लेस होगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही मार्केट 2000 पहुंचेगा आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर फटाक से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करूंगी तो बस अब चेंज क्या आएगा, चेंज ये आएगा कि यहाँ पे ऑर्डर मेरा मार्केट ऑर्डर की जगह अब लिमिट ऑर्डर हो गया है और ट्रिगर प्राइस मेरा 1990 ही है। सिमिलरली गोज विथ, यहाँ पे स्टॉप मार्केट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाते जाते मुझे अपना स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना है, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अपसाइड जाएगी और मुझे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ट्रेल में मैं क्या डालूंगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे डाल देना है और वो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे ट्रेल होता रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है कि मुझे 10 USD का ही ट्रेल करना है स्टॉप लॉस, तो जैसे जैसे मार्केट $10 ऊपर जाएगी वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस भी $10 ऊपर चला जाएगा। और अगर मार्केट नीचे को आती है तो मेरा स्टॉप लॉस नीचे नहीं आएगा और जैसे ही मार्केट अगर नीचे आएगी स्टॉप लॉस पे ट्रिगर होगी तो मैं उससे पोजीशन से एग्जिट हो जाऊँ। ये होगा कि आप बेसिकली किसी भी पोजीशन में अपने लॉस को कम करते चले जाते हो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं अपडेट करूंगी तो ये देखो मेरा ऑर्डर अपडेट हो गया है और अब बस अब मैंने ये बोला है कि 10 USD के हिसाब से मेरे ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगा हुआ है और ये उस हिसाब से देखो मार्केट पे यहाँ पे ट्रेल होता रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत क्लोज लगाया है मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। लेट मी पुट इट ऑलमोस्ट 100
100 यूएसडी पे जैसे ही मैंने 100 लगाया, आपको एक क्लियर डेफिनेशन यहाँ पे देखने को मिल गई होगी कि ये 100 यूएसडी दूर है। अब जैसे ही मार्केट और 100 ऊपर जाएगी, ये अपना स्टॉप लॉस भी और 100 ऊपर चला जाएगा। ये मतलब होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। बात करते हैं टेक प्रॉफिट मार्केट। टेक प्रॉफिट मार्केट बहुत सिंपल होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, उस पर्टिकुलर पोजीशन को एंटर करो, मार्केट पे ही प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दो। एक प्रॉफिट लिमिट का क्या मतलब है कि आपको कोई पोजीशन पे प्रॉफिट हो रहा है, आपने लिमिट प्राइस ऐड किया है, अगर बाय किया है तो मैं यहाँ पे सेल करूँ, अगर मैंने सेल किया होता तो मैं यहाँ पे बाय करती प्रॉफिट लेने की। देखो बात करते हैं रिड्यूस ओनली। रिड्यूस ओनली का मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 100 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं और आपको कम पोजीशंस ही निकालनी है, 50 कॉन्ट्रैक्ट्स ही निकालने हैं, तो आप रिड्यूस ओनली पोजीशन को यूज कर यहाँ पे आप अपनी लिमिट या स्टॉप ऑर्डर लगा के आप यहाँ पे सिर्फ उतनी क्वांटिटी डाल के एग्जिट कर सकते। यहाँ पे अब आता है ट्रेडिंग फीस। ट्रेडिंग फीस वो हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ट्रेडिंग फीस की हमने अलग वीडियो बनाई है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग फीस में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेडिंग फीस पे क्लिक करोगे, आपको फ्यूचर की ट्रेडिंग फीस टोटली आसानी से समझ आ जाएगी। हम ऑप्शंस में भी आपको एक और फीचर देते हैं विच इज बास्केट ऑर्डर। बास्केट ऑर्डर यहाँ पे आपको कहीं दिख जाएगा, डायरेक्टली आपको यहाँ क्लिक करना है। आप मल्टीपल ऑर्डर एक साथ वन गो में सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्ट्रैडल बनाना है, शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है, तो मैं शॉर्ट स्ट्रैडल के 2 पोजीशंस को ऐड करूंगी। बट हाँ यहाँ आप ध्यान रखना है कि जो भी प्राइस हो वो आपका मार्केट ऑर्डर पे सिलेक्टेड हो। प्रॉब्लम आएगी, आप कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर, दोनों 100 लेग ऐड कर रही हूँ। साथ ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर मार्जिन में आपको टोटल इस पोजीशन का मार्जिन भी कैलकुलेट करके दिखा देगा। एंड देन नाउ यू कैन डायरेक्टली प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम हियर। दैट इजी टू पुट मल्टी लेग ऑप्शन स्ट्रैटेजी इन डेल्टा एक्सचेंज। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारे टाइप ऑफ ऑर्डर्स क्लियर हो गए होंगे और अब जब अगली बार आप ट्रेड करने जाओगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। और हाँ, साथ ही ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेटर के बारे में। एक हमने ऐसा फीचर आपके लिए दिया है डेल्टा एक्सचेंज पर जिसमें आप अपनी ट्रेड पोजीशन से लेकर क्वांटिटी से लेकर अपने प्रॉफिट लॉस लिक्विडेशन सबको कैलकुलेट कर सकते हो पहले ही। वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए बेल आइकन जरूर दबा देना। देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।